एशियन अस्पताल में विश्व किडनी दिवस पर 107 रोगियों की हुई नी शुल्क जांच परामर्श नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मिहिर कुमार ने 64 यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रवण कुमार ने 43 किडनी रोगियों को जांचा। धनबाद एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क किडनी जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद समेत गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, मधुपुर एवं अन्य जिलों के 107 किडनी रोगियों ने प्रसिद्ध एवं किडनी रोग के अनुभवी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मिहिर कुमार व यूरोलॉजिस्ट श्रवण कुमार से जांच करवाकर महत्वपूर्ण परामर्श लेकर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए काफी लाभान्वित हुए। इसने शुल्क नेफ्रोलॉजी कैंप में गुर्दे की पथरी, किडनी रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित सभी रोगों का परामर्श मरीजों ने प्राप्त किया। एशियन हॉस्पिटल के सेंटर हेड डॉक्टर मेजर चंदन ने कहा, इस कैंप के उपरांत भी धनबाद के एशियन हॉस्पिटल में 24 घंटे डीएम नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मिहिर कुमार द्वारा परामर्श सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे नेफ्रो से संबंधित मरीज डॉ मिहिर कुमार से संपर्क कर अपने जटिल से जटिल किडनी रोग का धनबाद में ही संपूर्ण सुरक्षित इलाज करवा सकेंगे। विश्व किडनी दिवस पर रोगियों के निःशुल्क सेवा में सक्रिय एशियन हॉस्पिटल के हेड मार्केटिंग हेड मो अब्दुल्ला और मार्केटिंग मैनेजर मो ताजुद्दीन ने कहा, किडनी रोगियों के लिए सीरम प्लैटिनम जांच के लिए अस्पताल प्रबंधन का 20 से 30% तक डिस्काउंट मार्च के अंतिम दिन तक लागू रहेगा और हॉस्पिटल प्रबंधन सामाजिक सेवा के दायित्व के अंतर्गत जरूरतमंद मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सीय विभागों के लाभदायक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन बहुत कम अंतराल पर करता रहेगा। किडनी पेशेंट या कोई भी नॉर्मल इंसान को किडनी पेशेंट होने से पहले उनको किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए खान पान के मामले में खासतौर? देखिए, जैसे मैंने बताया, खान पान से बहुत ज़्यादा इसका लिंक नहीं रहता। जैसे इसका लिंक अल्कोहल से नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग सेकेंडरी कॉज आता है। प्राइमरी कॉज हम लोगों का जैसे 70% में मैंने बताया उच्च रक्तचाप और हाई शुगर। इस 70% जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग करें। मेरा कहना सर ये है कि अगर आप जैसे 70% बताया कि रक्तचाप और आपका शुगर, ये तो खान पान से ही रिलेटेड है ना डायरेक्ट? बिल्कुल, ये डायरेक्ट है। लेकिन आप ये जो लीजिएगा कि हमारे सिम्टम्स इसके आपको तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों की जो यही 70% पेशेंट्स को हम लोगों को ये करना है। एक सवाल और है कि जैसे आप बोले कि डायलिसिस करना चाहिए हर बार हर पेशेंट को, तो क्या आपको पता है कि गरीब लोग के लिए संभव है कि वो अपना इस तरह करवा सके? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि डायलिसिस प्रत्येक बार करनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ डायलिसिस से हम लोग कैसे रोकथाम कर पाए पेशेंट, ये मैंने बोला। यदि वो हम लोग के पास देर से प्रेजेंट करेंगे, जो स्टेज 5 होता है, तो उस समय हम लोग किडनी नहीं बचा पाते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग उनको अर्ली पकड़ पाए स्टेज 1-2 में, ताकि उनको हम लोग डायलिसिस पे जाने से बचा पाए। सबसे जरूरी कैसा महसूस होगा तब वो आपका चेकअप के लिए आएंगे? देखिए, क्या लक्षण होना चाहिए उसकी? सबसे जरूरी चीज जो है इंडिया में जो सबसे कमी चीज है ना, रेगुलर हेल्थ चेकअप का। नॉर्मल आपको कोई बीमारी हो या नहीं, 40 साल के बाद आपको पर ईयर एक हेल्थ चेकअप जरूरी है। ये मैंडेटरी है विदेशों में, वहाँ पे सारे लोग कराते हैं। इंडिया में जब तक आपको बहुत ज्यादा अतई बीमारी नहीं हो जाए तब तक आप डॉक्टर के पास जाते नहीं। प्रॉब्लम ये जब तक मतलब अतई बीमारी मतलब क्या, पेशाब उठ जाएगा तब आप जाए, पेशाब में आपको दिक्कत है तो आप नहीं जाएंगे। आपको दर्द देनी है तो आप मेडिकल से दवाई लेके खा लेते हैं, लेकिन जब दर्द आपका बेहिसाब हो जाएगा कि एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है तब आप हॉस्पिटल जाएंगे। ये मेंटेलिटी का प्रॉब्लम, ये जागरूकता का प्रॉब्लम। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है, चाहे आपको कोई बीमारी हो नहीं हो, 40 साल के बाद एक बार हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है। हेल्थ चेकअप में आपका सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ईसीजी होता है, इको होता है, टीएमटी होता है, ये सारा चीज होता है। इससे आप सभी तरह की बीमारी का स्क्रीनिंग हो जाता है। आपको डायबिटीज है नहीं है, स्क्रीनिंग हो जाता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है नहीं है, स्क्रीनिंग हो जाता है। आपको हार्ट की कोई बीमारी है नहीं है, स्क्रीनिंग हो जाता है। आपको प्रोस्टेट का कोई बीमारी है, प्रोस्टेट में कैंसर भी ऐसे करते हैं हम लोग स्क्रीनिंग, वो लेकिन 55-60 साल के बाद होता है, 40 साल के बाद होता है।
मेल के लिए अलग हेल्थ चेकअप फ्री और फीमेल के लिए अलग है। जैसे फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट का मेमोग्राम वगैरह भी कराते हैं, ठीक ना। इससे हर तरह का बीमारी, केवल किडनी का नहीं बता रहे, हर तरह का बीमारी आपका रूल आउट हो सकता है। अब किडनी का क्योंकि क्या कहता है प्रिवलेंस बहुत ज्यादा है डिजीज का, तो यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या आपके फैमिली में किसी को सीकेडी पहले हो चुका है, तो आप सीकेडी के लिए, आप किडनी बीमारी के लिए आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब क्या कहता है आपको होने का खतरा बहुत ज्यादा है, खतरा ज्यादा है। तो उसके लिए आपको और सतर्क होगा। यदि आपको डायबिटीज है और उच्च रक्तचाप है, तो आपको रेगुलर चेकअप कराने की जरूरत है। करवाने के लिए आए हैं। पैसा लगा है, केवल फ्री का नाम है। पैसा लगा है? हाँ। पैसा लगा, कितना पैसा लगा है? 50 रुपया। अच्छा ये है ना रसीद? अच्छा, देखिए रसीद है 50 का। 50 रुपया का रसीद भी लग रहा है। बताया गया था आप लोगों को क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? कुछ नहीं पेपर में था। सर ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 50 रुपया का लगा। आप लोगों को बताया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? हमको कोई नहीं बताया, पेपर में देखे थे। पेपर में देखे थे, क्या देखे थे? 50 में बोले रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया। क्या पढ़े थे पेपर में? वो फिर देखा मैं आपको, ना ना आप जो चुकला था वही था। अच्छा, कितना नंबर चल रहा है मैडम? क्या बताया गया था? फ्री लगेगा? फिर क्या लगेगा? आप नहीं पढ़े पेपर? आप लोग पेपर नहीं नहीं पढ़ते पढ़े तो हैं? मत पढ़िए। अच्छा ठीक। हमको यहाँ किसने गए? यहाँ किसने गए थे? तो आप चेहरा दिखाने। मतलब हम लोग को जैसे आप क्या है? अभी हम लोग चेक कराने आए हैं। ये करने हैं तो आप स्टाफ हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम पब्लिक हैं। आप चुप रहिए, हम भी पब्लिक हैं। बात करने दीजिए, ठीक तो बोल रहे हैं, फ्री में बोर्ड लगा लिखा है तो पैसे देगा। गलती क्या बोल रहे फ्री लगेगा। शेखर भैया से नेक्स्ट का हैं? हाँ हमारा ये पूरे विश्व में हर साल मार्च के सेकेंड थर्सडे दूसरा बृहस्पतिवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। किडनी के बीमारी के लिए सभी को जागरूक करने के लिए। तो कल हम लोगों ने इस बार पहले भी इसको इन्फॉर्म किया था इस कॉन्फ्रेंस को, ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले। आप लोग तो मार्केट में घूमते ही होंगे और आपको पता ही होगा कि धनबाद में कितने जगह ये हो रहे हैं डायलिसिस, और लेकिन अभी भी जगह कम पड़ रही है। सब जगह भरा रहता है और जगह कम पड़ रही है, तो बीमारी किस तरह से बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हम एक बार का जागरूकता अभियान में हम लोग रखे थे। आज के 3 नंबर का फ्री OPD था, और जो भी उसमें जाँच हो रही थी उसमें 25%, 20% से 30% डिस्काउंट दिया गया था अगर उसमें कुछ किसी को जाँच की जरूरत है। तो उसमें हमारे डॉक्टर मिहिर कुमार नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार ये यूरोलॉजिस्ट हैं। तो ये दोनों भी सारे पेशेंट को अटेंड किए, और इससे बाकी कोई स्पेसिफिक टेक्निकल बात तो डॉक्टर मिहिर कुमार और डॉक्टर श्रवण कुमार। सर एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि किडनी में अगर खराबी है तो उसका सिम्टम क्या है, फर्स्ट लक्षण क्या है जो कि आम आदमी को समझ में आता है? हाँ, जैसे किडनी रोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनिशियल स्टेज में ये कोई सिम्टम्स नहीं देता। इनिशियल स्टेज में आपको मामूली सा पैर में सूजन आएगी, लेकिन इसके साथ सिर्फ खराबी बात यही है कि ये लेटर स्टेज में ही सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जिससे हम सीकेडी स्टेज 3, 4, 5 बोलते हैं। जब लेटर स्टेज में पेशेंट पहुंचेगा तो उसे भूख नहीं लगेगी, उल्टी लगेगी, सांस फूलेगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, साथ में उसको ब्लड बहुत कम हो जाएगा। तब ये इस समय पेशेंट हम लोग के पास प्रेजेंट करता है। हम लोग बस इस जागरूकता इस अभियान के थ्रू चाहते हैं कि पेशेंट अपने किडनी की जांच रेगुलर करवाएं, ताकि उन लोगों को हम लोग सीकेडी स्टेज 1 और 2 में पकड़ लें, ताकि उनको हम लोग डायलिसिस पे जाने से बचा पाए। दूसरा सवाल, बचाव का क्या उपाय है? मतलब उससे बचा जा सके बीमारी से, इसके लिए कोई उपाय? हाँ बिल्कुल उपाय है।
देखिए, जैसे मैंने कल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम लोगों का जो किडनी फेल का 50% का रीजन है डायबिटीज है, या जिसे मधुमेह रोग बोलते हैं। दूसरा जिसमें 20 to 30% आता है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप जिसे बोलते हैं, और 10% आपका फैमिली में किडनी बीमारी चलती है, और 10% यूरोलॉजिकल कॉज जिनकी डॉक्टर शर्वन आपको डिटेल में बताएंगे उसमें होता है। तो ये जैसे हम लोगों ने बताया, यदि आप अपना शुगर और बीपी इस दोनों कारण यदि हम लोग इस पेशेंट्स को जो किडनी फेलियर के 70% कैटर करते हैं, तो यदि हम लोग उनको स्क्रीनिंग करें जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वाली, तो 70% पेशेंट को यदि स्क्रीनिंग किया जाए, इन पेशेंट्स को जो हाई रिस्क है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर बताया और शुगर का मैंने बताया, इन पेशेंट को अपना रेगुलर जांच कराना चाहिए किडनी का, ताकि वो स्टेज 1 और 2 में हमारे पास आ जाए। यदि वो 3, 4, 5 में आएंगे तो उनकी किडनी नहीं बच पाती है, मैक्सिमम लोग वहाँ डायलिसिस पे चला है। लेकिन सीकेडी स्टेज 1, 2, 3 में यदि पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, तो आजकल इतनी अच्छी दवाई आ गई हैं कि हम उन पेशेंट्स को डायलिसिस पे जाने से बचा पाते हैं।